नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी को एग्जाम सहायक चैनल में मैं सचिन कुशवाहा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कल जहां तक हम लोग ने रेशियो को ख़त्म किया था, आज जो भी कुछ टाइप बचा है आज हम लोग उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं पहले सवाल के साथ। अभी आप लोग के सामने एक सवाल चलिए, आइए देखिए आप लोग का ये पहला सवाल है। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे। यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 19:17 था तो कितने नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था? यदि 1200 कम ने आवेदन किया था और 800 कम चयनित हुए तो चयनित और अचयनित का अनुपात 1:1 होता है। तो ज्ञात करें पहले कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। किसका फोन है? तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर क्या पूछा है, कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। तो मनीष बाबू ये पता है आवेदक आवेदन पता है? जैसे कोई फॉर्म निकलती है, आवेदक जो कराने आया है, जो नहीं, आवेदक तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने कर दिया। जैसे 20 लड़के आए, ठीक है, 20 लड़के आए, 20 मतलब आए तो बोले आवेदक हो गए, ठीक है। 20 में से अगर वो 15 किया तो 15 ने आवेदन कर दिया, मतलब 15 ने फार्म भर दिया। समझ में आया ना विकास बाबू? समझ में आ रहा है ना? आवेदक और आवेदन, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आवेदकों और आवेदन किया था, ठीक। तो हम लोग इसका जो रेशियो है ना, चयनित और अचयनित का नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे आवेदक और चयनित का निकालेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये आवेदन चयनित, ठीक है मनीष बाबू। आ जाओ देखते हैं हम लोग। यदि चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है मनीष बाबू? 19:17। 19 क्या है? 17 है। जैसे मनीष बाबू एक क्लास में 5 लड़के पास हो गए, 6 लड़के फेल हो गए, तो क्लास की टोटल संख्या कितनी थी? 6 5 11, ठीक है ना। तो ये वही चीज बोल रहा है, ये चयनित मतलब पास, अचयनित मतलब फेल, ठीक है विकास बाबू? समझ में आ रहा है ना। तो चयनित कितना हुए? 19, अचयनित कितने हुए? 17। तो टोटल संख्या कितनी थी इन दोनों की? 9 7 16, हासिल 1 1 1 2 1 3, मतलब 36 लोग थे आवेदन किए, ठीक है। 36 लोग आवेदन किए और कितने पास हुए हैं? कितने पास हुए हैं मनीष बाबू? 19, ठीक है। 19 पास हो गए, ठीक है। समझ में आया ना विकास बाबू? आ जाओ अब देखते हैं हम लोग। यहां से पढ़ो किया था, हाँ। यदि 1200 कम ने आवेदन किया, किसने? 1200 कम ने। देखो तो माइनस में हो जाएगा ना, 1200 कम है ना मनीष बाबू, कम है ना, तो माइनस में, ठीक है। और 800 कम चयनित हुए। 1200 कम ने आवेदन किया तो 800 कम चयनित हुए, मतलब ये भी 800 कम चयनित हुए, ठीक है ना। सही बात है भाई। अगर 50 फॉर्म है, अगर उसमें से मनीष 20 लड़के फॉर्म भरेंगे तो 20 ही ना पास होंगे, जितना कम रहेगा उतना ही ना पास रहेंगे। हाँ विकास वो समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो मतलब 1200 कम ने आवेदन किया, ये आवेदन किया, ठीक है ना। और 800 कम क्या हुए? चयनित हुए। मतलब ये देखो चयनित और आवेदन का यहाँ पर बन रहा है ना अनुपात, ठीक है। तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है यहाँ पर?
1 अनुपात 1। तो किसका किसका है मनीष बाबू? चयनित और अचयनित का अनुपात 1 अनुपात 1 है। अब बताओ मुझे, एक पास हुआ है, एक फेल हुआ है, तो टोटल संख्या कितनी थी आवेदन की? टोटल संख्या कितना हुआ है? एक क्लास में एक फेल हुआ, एक पास हुआ, तो टोटल 2 ही हुआ ना मनीष बाबू? मतलब 2 लड़के थे, एक फेल हुआ, एक पास हुआ, ठीक है ना? जैसे तुम दोनों मनीष और ठीक है। तो कितने आवेदन किए यहाँ पर? यहाँ पर कितना हुआ? 2 हुआ ना मनीष बाबू? 2 ही हुए ना यहाँ पर। तो कितना चयनित हुआ? एक ही हुआ ना, ये एक चयनित हुआ ना, ठीक है, एक चयनित हुआ, ठीक है। बस इतना है जितना हम लोग को बनना था। अब इसका हम लोग क्रॉस मेथड से हल करेंगे इसको, ठीक है। ये समझ में आया? देखो एक बार फिर से समझ लो, ये सवाल ही थोड़ा टफ लेवल का है, इसको जो करेगा वो बहुत आगे जाएगा। मतलब जैसे कंपटीशन लेवल में इस सवाल को जो करेगा वो 4-5 नंबर का मार्जिन लेगा, जो इसको छोड़ेगा वो 4-5 नंबर का नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। इसको सब लोग नहीं करते हैं। देखो यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 19 अनुपात 17 था, ठीक है, ठीक है मनीष बाबू ना। तो यहाँ पर पूछा था ना आवेदन कितना किया, ठीक है ना। तो चयनित का हमें पता लगेगा तभी तो हम लोगों ने बताएंगे कितने आवेदन थे, ठीक है। तो ये 19 अनुपात 17 मतलब 19 पास हुए और 17 फेल हुए, तो ये आवेदन कितना हुआ? 36। 19 17 36, 19 पास हुए, यहाँ तक ठीक है। अब कह रहे 1200 कम आवेदन करते, 1200 कम आवेदन किए, ठीक है, और 800 कम चयनित होते। तो 800 कम चयनित हुआ, तो कम मतलब माइनस ही होता है, ठीक है ना मनीष बाबू। अगर वृद्धि होता तो यहाँ प्लस लिखते, ठीक है। अब कह रहा है तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना हो गया? 1 अनुपात 1 हो गया। मतलब कि 1200 कम आवेदन किए थे और 800 कम, तो मतलब इतना हो गया, ठीक है। तो अचयनित का अनुपात 1 अनुपात 1 होता है। तो ज्ञात करें कि कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया। हाँ हाँ, अरे काम कर रहे हैं, अभी बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है मनीष बाबू, तब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मेथड से करेंगे हल, ठीक है। इसका इसमें, इसका इससे, इसका इससे, कल बताया था ना मनीष बाबू। आगे करते हैं। देखो 36 से कम 36, ठीक है। 19 दूनी 38 मनीष बाबू, 38, यहाँ माइनस का 38, ठीक है ना। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 2, माइनस का 2 और अपनी तरफ से क्या ले लेंगे? के, ठीक है ना। देखो बराबर, अब ये 8 दूनी मनीष बाबू 16, माइनस का 1600, ठीक है। अब देखो ये 12 एकम 1200, हाँ ठीक है, 12 एकम 1200, लेकिन यहाँ क्या जाएगा? माइनस का, ठीक है ना। वहां पर माइनस का पहले से लगा है, सुनो मेरी बात सुनो, माइनस पहले से लगा है, ठीक है। और उसके बाद ये अपना भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो यहाँ जाएगा प्लस का 1200, तो ये घटेगा इसमें से, तो हो जाएगा 400। बड़ी संख्या में माइनस है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो के बराबर बचा आप लोग पास 2 दूनी 4 यानी 200, ठीक है। के बराबर क्या आ गया? 200। अब सवाल में क्या पूछा है हम लोगों से? सवाल मनीष बाबू क्या पूछा है कि तो ज्ञात करें पहले कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया, ठीक है। तो पहले कितने ने आवेदन किया? पहले 36 लोग ही आवेदन किए ना। 36 लोग मनीष बाबू आवेदन किए हैं ना। हाँ, ये कह रहा है ना कितने आवेदकों ने आवेदन किया, तो 36 लोग आवेदन किए हैं, तो हम लोग का के का मान कितना है? 200। इसमें 36 में हम लोग गुणा कर देंगे, 36 गुणे 200 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 7200, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में भी दिया है। समझ में आया मनीष बाबू? इसको वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब मिलते हैं आगे वाले सवाल पे, ठीक है साथियों। अभी लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग का दूसरा सवाल, उसी तरीके का, उसी टाइप का। तो आइए पढ़ते हैं इसको। दूसरा सवाल आप लोगों का, एक एक आर्मी का भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता
और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? ठीक है साथियों, समझ में आया ना? कितने अभ्यर्थियों ने, कितने बच्चों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? तो आइए देखते हैं यहाँ पर किसका मांग रहा है? आवेदन का मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसका मांग रहा है? आवेदन का। तो हम लोग किसका किसका अनुपात निकालेंगे? आवेदन और चयनित का। ठीक है, आगे ठीक है, मनीष बाबू समझ में आया? अब पहली लाइन पे चलते हैं। एक आर्मी का भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। ठीक है ना? चयनित और अचयनित का 4:1 है ना मनीष बाबू? तो मतलब 4 पास है 1 फेल है, तो कितने लोग थे? कितने लोगों ने आवेदन किया था? 5। ठीक है, 5 लोगों ने आवेदन किया था। अब कितने लोग चयनित हुए? 4, मतलब 1 लड़का केवल फेल हुआ है। ठीक है मनीष बाबू, अब देखिए यदि 20 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अभ्यर्थियों का अनुपात कितना है? 5:1। ठीक है ना? मतलब यहाँ पर देखो चयनित और अचयनित कितना? 5:1। तो टोटल कितने थे आवेदन? कितने ने किया था मनीष बाबू? 6 लोगों ने। ठीक है ना? और कितने पास हो गए? 5 लोग। ठीक है, अब देखो 5 लोग पास हो गए और इसमें से कितना बोल रहा था? कम 90 विद्यार्थी कम होते हैं और 20 कम चयनित होते हैं। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। मतलब कि पहले आवेदन कितने लोगों ने किया था? 4:1 है, मतलब 4 पास है 1 फेल, यानी 5 लोग थे, 4 चयनित हुए। ठीक है, 5 लोग थे 4 चयनित हुए और यहाँ पर 6 लोग थे 5 चयनित हुए। ठीक है ना? मतलब 6 लोगों ने आवेदन किया था, 5 लोग पास हुए। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा था कि मतलब जब इतना होते 5 और 6 होते यानी 90 कम अभ्यर्थी होते और 20 कम चयनित होते। ठीक है ना? अब हम लोग को बताना है कितने लोगों ने आवेदन किया। ठीक है मनीष बाबू, यही समझना आता है बस, उसके बाद यहाँ से तो आगे उड़ा ही दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्रॉस मेथड से करते हैं। यहाँ पर देखो 5 पचम 25, 6 चौक 24। ठीक है, बच गया 1 के। ठीक, और ये देखो 20 छक्का 120, माइनस का 120 है। ठीक है, 9 बचे 45, तो एक माइनस है, एक वहां भी माइनस है, प्लस 450। ठीक है मनीष बाबू, अब इसमें से इसको घटा दो। 0 का 0, 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 330। कितना आएगा मनीष बाबू? 330 के बराबर कितना आएगा? 330। अब हम लोग कितने लोगों ने आवेदन किया था? कितने लोगों ने आवेदन किया था? यहाँ पर 5 लोग थे ना, तब हम लोग 5 में इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 गुणे 330, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 0 के 0, 5 3 15 का 5, हासिल 1, 5 15 16, 1650 अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। ठीक है मनीष बाबू, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो चलते हैं फिर आगे के सवाल में। ठीक है, ये आप लोगों की तीसरा सवाल। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं पहले। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या मतलब फेल विद्यार्थी पास विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 22:3 होता। 3 हो तो आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए
विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। मतलब ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण मतलब कि ये फेल, पास और फेल, ये 25:4 का इसका अंतर पूछ रहा है। मतलब कितने अंतर में मतलब फेल पास हुए। ठीक है, तो आइए करते हैं इस सवाल को। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़िए। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, ठीक है ना, एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता तो कह रहा है कि तो वो भी उत्तीर्ण होता, साथ में ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 3 कम होती। ठीक है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि परीक्षा में भाग लेने वालों की और अनुत्तीर्ण होने वालों की यहाँ पर रेशियो अनुपात बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना मनीष बाबू। ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, परीक्षा में भाग लेने वाले की, और ये उत्तीर्ण तो हो ही जा रहा है, लेकिन ये अनुत्तीर्ण का क्या दिया है, 3 कम होती है। यहाँ एक विद्यार्थी और परीक्षा में भाग लेता है, ठीक है, तो उत्तीर्ण होता और साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की पिछली संख्या से 3 कम हो जाती। मतलब एक और परीक्षा में भाग लेता तो वो तो उत्तीर्ण होता ही, और साथ ही जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी थे उसका 3 कम हो जाता। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ये परीक्षा में भाग, परीक्षा में भाग कितने ले रहे हैं, और यहाँ पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो ठीक है, तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 3। ठीक है, तो ये अनुत्तीर्ण का बनेगा। ठीक है, परीक्षा में भाग और अनुत्तीर्ण, फेल, पास, इसका अनुपात बनेगा। ठीक है विकास बाबू, आ जाओ देखते हैं परीक्षा में कितने लोग क्या लिए क्या नहीं लिए। तो यहाँ पर पास फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25:4। तो टोटल कितने थे परीक्षा में, कितने लोग बैठे थे मनीष बाबू, 29 लोग बैठे थे ना। और पास फेल कितने हुए, फेल कितने हुए, ये फेल वाला है। ठीक है मनीष बाबू ना, कितने हुए फेल, 4 लड़के फेल हुए, 25 पास हुए, 4 फेल हुए। तो यहाँ पे हम लोग फेल वाला ले रहे हैं, 4 फेल हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखो उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ये यदि एक और विद्यार्थी भाग लेता, ठीक है ना, मतलब एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, मतलब कि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेने में क्या होता है, जैसे 5 लोग परीक्षा दे रहे हैं और एक लोग और परीक्षा देने जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़कर 6 हो जाएगा ना, 6 लोग हो जाएगा ना। हम तो ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कह रहा है अनुत्तीर्ण फेल विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती। ठीक है, उसके बाद आओ 3 कम हो जाता, तो ये पास विद्यार्थियों की संख्या फेल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, 22:3। तो पास फेल विद्यार्थियों का अनुपात कितना, 22:3। तो कितने विद्यार्थी थे पूरा टोटल, कितने थे, 25। ठीक है ना, 22 क्या कहाँ गया यार, 22 पास हुए हैं, 3 फेल हुए, तो टोटल कितने थे, 25। ठीक है, 25 विद्यार्थी थे, आप फेल कितने हुए हैं, फेल हो गए हैं अनुत्तीर्ण, फेल कितने हो गए हैं, 3। ठीक है मनीष बाबू, फेल हो गए हैं 3। अब परीक्षा में क्या कर रहा था, परीक्षा में कौन जुड़ता है, एक और विद्यार्थी जुड़ता। ठीक है, प्लस का एक विद्यार्थी हम लोग जोड़ दिया तो वो उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती, मतलब -3। ठीक है मनीष बाबू, -3। अब पूछ रहा है कि शुरुआत में पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसका भी क्रॉस ले लेते हैं। 25 चौका 19, 29 दिया है, 87 ना, 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, 87, 25 चौका 100। ठीक है, बराबर, यहां देखो 25 इंटू 3, 25 दिया है 75, माइनस का 75। ठीक है ना, माइनस का 75। ये देखो मनीष बाबू यहाँ प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट वहां पर, -3।
ठीक है। तो ये माइनस का 75 माइनस के 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 78 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब 100 में से 87 गया 13 के हम लोग लिख देंगे, के तो बताए थे हम क्यों लिखूंगा। और यहाँ देखो 100 बड़ी संख्या है मनीष बाबू ने, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, और ये के बराबर कितना आ जाएगा 13 6 78, ठीक है। के बराबर कितना आ गया 13 6 78, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पास विद्यार्थियों की संख्या और फेल विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक है। पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी। अब पहली लाइन पढ़ो, पास विद्यार्थी फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 25:4 है ना, 25:4, 25:4 है ना, समझ में आया ना मनीष बाबू। अब क्या पूछ रहा है, अब लास्ट लाइन पूछो, परीक्षा में पास फेल हुए विद्यार्थियों की संख्याओं का क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, अंतर। तो ये पास हुआ, ये क्या हुआ, फेल, इनका अंतर कितना आएगा 21, ठीक है। 21 आ गया ना, वो 125 नहीं है, ठीक है, 21 आ गया। और हम लोग का के का मान कितना है 6, ठीक है ना। तब इसमें हम लोग 21 में 6 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 126, ठीक है। इसका अंतर कितना हो जाएगा 126, ठीक। आपका विकल्प नंबर 2 समझ में आया ना मनीष बाबू, ठीक है। मिलते हैं आप चौथी सवाल में, हो गया। ये आप लोग का 4 नंबर की सवाल। अब ये आ गया आप लोग का, वो टाइप खत्म हो गया, आप लोग का आ गया आय व्यय और खर्च का। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। प्रतिमा ए और बी की आय का अनुपात 5:7 तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक को 800 रुपये बचता है, मतलब प्रत्येक 800 रुपये, दोनों लोग 800 रुपये बचाते हैं, तो ए की आय का बचत क्या होगा, तो ए की आय का बचत क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, इस सवाल को। ए अनुपात बी, ठीक है। ए अनुपात बी का आय का अनुपात कितना है 5:7, यहां लिखेंगे हम लोग आय का अनुपात कितना है 5:7, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात कितना है 3:2, खर्च 3:2 हो गया, ठीक है। बचत कितना है, बचत कितना है मनीष, बचत 800, ठीक है ना। तो यहाँ -800, यहाँ भी -800, मतलब ये क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है ना। समझ में आया, बच रहा है तो माइनस अभी बता दूंगा क्यों माइनस हो रहा है, सवाल तो कर लेने दो तुम, ठीक है। जैसे ये बताओ, जैसे तुम्हारे पास 4,400 रुपया है, ठीक है। तुम इसमें से 200 रुपया बचा ले रहे हो, 200 बचा ले रहे हो, ठीक है। और पैसे तुम्हारा खर्च हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 200 बचा रहे हो तो 200 निकाल रहे हो ना, 200 तुम बचा लिए ना, उसके बाद तुम्हारा कितना बचा 200 इसको तुमने खर्च किया, क्या किया हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। 400 में से मैं 200, ये 400 रुपया यहाँ पर है, 4 है मेरे पास, 400 रुपया है, इसमें से मैंने 200 निकाल कर अपने जेब में भर लिया, ठीक है। तो माइनस हो गया वो ना, समझ में आया ना। हाँ बोलो बोलो, क्या बोले, बोलो कुछ, अरे बोलो जो भी बोलना है बोलो। पैसा ना है, पैसा नहीं है, ठीक है। समझ में आया मनीष ना। जैसे ये तुम्हारे पास धन है, ये धन है, ठीक है, यहाँ पर धन है। अगर तुम इसमें से 500 धन बचा रहे हो, ठीक है ना, तो 500 इसमें से पहले निकाल कर रख लोगे ना, हाँ, मतलब बचत हो रहा है, मतलब पहले ही निकाल के रख लोगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है उसको खर्च कर दिए, तो ये माइनस ही होकर आया ना, बाहर आया, ठीक है ना। समझ में आया ना विकास बाबू, कहाँ गया वो मिटाने वाला। किया जाए फिर सवाल,
किया जाए सवाल ना? आ जाओ देखो, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मेथड इसमें भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आ जाओ, अभी वो वाला आगे आएगा कि मतलब आय में से खर्च जोड़ देंगे तो बचत, आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत निकलेगा, बचत में से ये घटा देंगे तो ये निकलेगा, वो वाला भी आगे आएगा। पहले इस तरीके के सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम देखो, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21 माइनस का 21 बराबर, अब देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो 8 त्रिक 24 माइनस का 24, ठीक है मनीष बाबू, माइनस का 24। अब देखो 8 दूनी 16, यहाँ क्या है, यहाँ पहले से क्या है माइनस है, वहां भी सूत्र में हम लोग का क्या है माइनस है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। 8 दूनी 1600, ठीक है, 8 दूनी 1600, 8 दूनी 1600 हो गया ना। अब आ जाओ, इसमें से घटाओ, 21 में से 10 गया -11, यहाँ के यहाँ आर भी मान सकते हो ना। अब यहाँ बताओ मनीष बाबू कितना बचेगा यहाँ पर, -800, 16 814, ठीक है, -800, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा विकास बाबू, 11800, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया बाबू, के बराबर 824, कहीं गड़बड़ होगा। 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 3:2, कट नहीं रहा यार, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, गड़बड़ हुआ क्या सवाल में, देखो कट नहीं रहा है। चार है, 7 में 4 है, कौन सा 4 है, 5:4 है, यहाँ कट नहीं रहा है, 5:4 है। अगर जैसे मेरा कट नहीं रहा है यहाँ पर ना, तो एक तरीके से हम इसको और भी करते, कैसे, रेशियो बराबर करके करते, ठीक है मनीष बाबू। तो उसमें भी ना आता क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ पर ही गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको 5:4 ले, सवाल अगर अपने से बना हो ना तो गलत हो जाएगा, यही भी एक खूबी है, समझे भाई ने, आंसर ही नहीं आया, ठीक है। 5:4 था ना विकास, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5:4। अब देखो तो अब सही हो गया, तो 3 चौके 12 हो गया, यहाँ पर 3 चौके 12, यहाँ भी हो गया 2 बच गया ना, माइनस का 2, ठीक है, और 2 चौके 8 माइनस प्लस का 4, माइनस से माइनस खत्म हो गया ना मनीष बाबू। के बराबर कितना है हम लोग का, के बराबर 400। अब यदि प्रत्येक को 800 रुपये बचता है तो एक ही आय कितनी है, 5 है ना, एक ही आय 5 है ना, ठीक है, यानी 5 गुणे 400 बराबर कितना, 5 चौके 20, ये डबल जीरो और लगा देंगे, ठीक है। आया है, ये आया है तुम्हारा 2000 आ गया ना मनीष बाबू, समझ में आया ना कैसे किया हमने इसको, ठीक है। और एक तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो बराबर करके हम लोग करेंगे, उसके बाद जितना मान होता है यहाँ पर घटाने के बाद उसको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। हम लोग सवाल इसी तरह करना है, ठीक है। चलो ये आप लोगों की 5वां सवाल, आइए देखते हैं। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उसके वार्षिक खर्च 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 60 हजार रुपये बचत करें तो एक ही वार्षिक आय बताना है, ठीक है। तो एक ही वार्षिक आय है, इसमें से है, ठीक है, बताना है। तो चालू करें, स्टार्ट करें हम लोग, आइए देखते हैं। ए और बी की वार्षिक आय कितनी है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है, ठीक है, तथा उनके वार्षिक खर्च की अनुपात 3:2 है, ठीक है। ये क्या हो गया मनीष बाबू, आय, ये हो गया खर्च, ठीक है, व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है।
समझ में आया। उसके बाद बचत कितना कर रहे हैं वो लोग, बचत 60,000 माइनस 60,000, ठीक है। 6,000 बचत में माइनस होगा खर्च और उसका भी बताएंगे, अपनी से ट्रिक मत खोज लो, इधर प्लस तो उधर माइनस, ठीक है। प्लस माइनस ट्रिक मत खोजो, ठीक है, बचत का माइनस, ठीक है ना। आ जाओ, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मेथड से इसको हल करेंगे, ठीक है। मनीष बाबू किया जाए, आ जाओ करते हैं फिर। 4 दूनी 8 माइनस 3 त्रिक का 9 माइनस का 1 के, ठीक है, बराबर 6 दिया 18 माइनस का 18 और 4 0, ठीक है। 1 2 3 4 कितना हो गया मनीष बाबू, ठीक है, 1,80,000, ठीक है। और फिर ये माइनस का 60,000, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मनीष बाबू, प्लस हो जाएगा ना, बताया हो ना क्यों, ठीक है। इसको ध्यान देना, परीक्षा में हम लोग यही भूल जाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना, उसी से पूरा उल्टा सीधा सवाल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,20,000, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आया। अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 60,000, 1 2 3 4, ठीक है, 60,000 हो गया, ठीक। अब इसका यहाँ भी क्या है, माइनस 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 खत्म, के बराबर तुम्हारा आ गया 60,000, ठीक। अब क्या कर रहा है, तो ए की वार्षिक आय क्या है, ए की वार्षिक आय, ए की कितनी आय है 4 है ना, हम लोग का कितना आ रहा है 60, ठीक है। तो 4 इंटू 6 24, 1 2 3 4 आ गया 2,40,000, ठीक है, ठीक है विकास बाबू, समझ में आया ना, 2,40,000। एक बार फिर से देख लो इसको, ए और बी की अनुपात 4:3 था, उसके वार्षिक खर्च 2:3 था, वार्षिक खर्च हो गया। यदि वर्ष के अंत में 60 से 60,000 रुपया वो लोग बचाते हैं, माइनस बचाते हैं, तो ए की आय वार्षिक में ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको हल किया, तो हम लोगों का के बराबर 60,000 आया, ठीक है। तो उसके बाद ए का और 60 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग का 2,40,000 आ गया, ठीक है। यही हम लोग का है आंसर। मिलते हैं अगले सवाल में, ठीक है। ये आप लोग की 6 नंबर का सवाल, ठीक है। अब देखिए, अभी तक मतलब कि दोनों लोग बराबर बराबर बचा रहे थे, कोई 60,000 बचा रहा था, कोई 8,000, तो दोनों लोग बराबर बचा रहे थे। अभी एक सवाल ऐसा है जिसमें एक 4,000 बचा रहा है और एक 6,000 बचा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको भी कैसे करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही होगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पता नहीं कि पुनीत है यार, पतन, अरे पतन है चलो इसकी पता नहीं होगी, देखते हैं। आप पूछा किसका है, उनकी मासिक आय का योग, अच्छा योग पूछ दिया है, चलो ये पतन हो गया, और क्या यार जोड़ घटाना बोल देती हूँ, ये सुनील हो गया, ठीक है। जोड़, ठीक है, पतन और सुनील। मासिक आय कितनी है 4:3, ठीक है। ये क्या हो गया आय 4:3, ठीक। उनका मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्च है 3:2, और पतन और सुनील प्रति माह कितने बचाते हैं, बचत प्रति माह कितने बचाते हैं 4,000 माइनस का 6,000, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, फटाफट क्रॉस मार देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9 माइनस का 1 के, और उसके बाद ये 6 दिए 18 का 3 0, उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। यहां बताओ कितना बचेगा, 18 में से 8 गया 10, ठीक है, बच गया 10,000, ठीक। ये माइनस का है, यहां बड़ी संख्या है ना, माइनस माइनस खत्म, के बराबर 10,000, ठीक है। तो उनकी मासिक आय का योग कितना है, मासिक आय कितना है 4:3,
3, ठीक है ना। देखो मनीष बाबू तुम्हें यही कंफ्यूजन होता है ना, 4:3। अब तुम बोलोगे एक बार इसमें हम 4 में गुणा करें, ठीक है, एक बार बोलोगे मैं 3 में गुणा करूं, उसके बाद दोनों को जोड़ दूं, ठीक है ना, मिटाने वाला काम है, दोनों को जोड़ दूं, ठीक, क्या नहीं मिटाएं, दोनों को जोड़ दूं। अगर मैं कहता हूं यहां पर इनका मासिक आय 4:3 है, इन दोनों का कितना हो गया 7, अब इन दोनों का कितना है 10,000, पूरा कितना हो गया, कितना हो गया 70,000, ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया 70,000। अब इसमें देखो, इसमें लग सकती थी तुम्हारी ट्रिक, क्या लग सकती थी, दोनों का योग पूछा था ना, 4 दिन कितना हुआ 7। अब देखो 7 से कौन सा कट रहा है, 7 से कौन सा कट जाता है ऑप्शन, एक ही कटेगा, यही बी वाला। भाग देकर चेक कर लेना, कटेगा तो देख लेना, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो 2-3 कट रहा है तो हम लोग अपना सिंपल वाला फंडा अपनाएंगे। तो फिर चलते हैं आगे वाली सवाल पे, ठीक है, ये 7 नंबर सवाल, देखते हैं इसको भी करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ जरूर इसमें भी अंतर होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 3,500 रुपये बचत करते हैं। यदि बी का खर्च ए के खर्च से आधा है, मनीष बाबू देखो, बी का खर्च ए की खर्च से आधा है, मतलब क्या लिखेंगे, बी का खर्च, एक मिनट, बी का खर्च ए के खर्च से आधा है, ठीक है, 2:1 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब तुम कह दिए कि भैया यहाँ पर 2:1 ही लिख दिए, ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ए का खर्च 6 है तो उसका आधा 3 है, तो फिर ये कट से तो फिर ये कट जाएगा, इसका मतलब पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। चलो मिटाने वाला किधर है, चलो, अरे यार उसको मिटा दिया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, समझ में आया, बस इसमें इतना ही था, ठीक है। उसके बाद करते हैं फटाफट इसको, 30 सेकंड के अंदर निपटारा कर देते हैं। ए अनुपात बी 7:5, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, कितना बचा रहा है, बचत कितना है मनीष बाबू, 4,000, एक 4,000 बचा रहा है और एक 3,500 बचा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, आय में यहां लिखना जरूर आय, ये आय, ये खर्च, ठीक है मनीष बाबू, आ जाओ फटाफट, 7 1 कम 7, 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 3 के माइनस में बराबर 35 गुना 70, भाई सब गड़बड़ा गया, 70 के आगे 00, ठीक है। उसके बाद ये 4 1 कम 4, यहाँ कितना हो जाएगा मनीष बाबू, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, समझ में आया। अब इसको घटाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 3,000, तो माइनस से माइनस खत्म, के बराबर कितना आ गया 1,000, ठीक है मनीष बाबू, के बराबर 1,000। ए और बी की कुल आय कितनी होगी, ए और बी की आय कितना है 7 और 5, ठीक है, ए और बी की आय कितना है 7 5 12, ठीक है, हम लोग का कितना आया 1,000, ठीक है, तो 12 में 1,000 में क्या कर देंगे गुणा, आ गया 12, रुक जाओ, इसमें मनीष तुम्हारा ट्रिक लग जाता क्या, इसमें क्यों नहीं लगाया, इसमें लग जाता तुम्हारा, नहीं लगेगा। 7 5 12 4, ए और बी की कुल आय कितना पूछा था 7 5 12 से ये कट रहा है, चेक कर लेना, ठीक है, मुझे लग रहा है 12 24 कट जाएगा, कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला, ठीक है,
हो गया। तो ट्रिक ब्रिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। मिलते हैं आगे सवाल में। ये आप लोगों का 8 नंबर की सवाल। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे और इसमें दूसरे सवाल से ये कितना अलग है इसको भी हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, ए की आय और बी की आय में 5:7 का अनुपात है। ए और बी महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए है ना, आरियस की बचत करते हैं। यदि ए और बी के खर्च के 66.2/3% बराबर है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम लोग ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो ए की आय और बी की आय कितना है? 5:7। 5:7। ए और बी महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपये बचत करते हैं। ठीक है ना, ये आय हो गया, ठीक है, और ये खर्च हो गया, ठीक है, ये बचत हो गया। ठीक है, कितना बचत कर रहे हैं? 4,000 और 5,000 बचत कर रहे हैं। ठीक है मनीष बाबू, बचत कर रहे हैं ना। अब देखो, अब इसमें अगला अलग क्या है इस सवाल में। यदि ए का खर्च बी के खर्च के, ए का खर्च जो है बी के खर्च के 66.2/3% के बराबर है। ठीक है ना, ए का खर्च बी के खर्च से इतना बराबर है। ठीक है ना, आजा देखते हैं। ये है 66.2/3%। अब देखो 66.2% को हम लोग को फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन हम लोग कैसे बदलेंगे, क्या बदलेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज में। अभी के लिए आप लोग देख लो 2/3 हो गया इसका। ठीक है ना, निकाल कर चेक कर लेना। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर 100 से हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो 2/3 आएगा इसका। सही समझ में आ रहा है ना। इसको बाद में देख लेंगे हम लोग, इसको बस इतना देखो 2/3 कैसा। अभी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट बताना पड़ेगा। ठीक है विकास बाबू, देखो यदि हम ए का खर्च बी के खर्च के 66.2/3 के बराबर है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? बी। इसको क्या मान लेते हैं? ए। ठीक, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3। अब बढ़ गया ना, खर्च का अनुपात आ गया, 2/3 आ गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 3 बचे 15, 7 दूनी 14 बराबर 5 दूनी 10, 1 2 3। और उसके बाद यहाँ माइनस है मनीष बाबू ना, यहाँ भी माइनस है बाबू, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अरे यार इसमें जा रहा है, 4 3 12। ठीक है, 12 के आगे 3 0, 1 2 3। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा? 1K बराबर, यहाँ कितना है? 12,000 और 10,000। 12 में से 10 गया, कितना बच गया? 2,000 बचा। 2,000 बच गया मनीष बाबू। के का मान कितना गया? 2,000। अब क्या करना है? ए और बी की कुल आय ज्ञात करो। ए और बी की कुल आय ज्ञात करो। ठीक, तो आ जाओ, ए और बी की आय कितनी है? 7। ए और बी की आय कितनी है मनीष बाबू? 12। ठीक, अब कितना हम लोग का? 2,000। कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। ठीक, ऑप्शन में दिया है 12 दूनी 24। ये आप लोग का सवाल हो जाएगा। ठीक है मनीष बाबू, समझ में आया ना? ठीक है मनीष बाबू ना, ये हम लोग का आंसर आ गया ना। एक बार फिर से समझ लो, देखो
यहाँ ए और बी का आय दिया हुआ था, हम लोगों ने लिखा, ठीक है। उसके बाद ए और बी का क्रमशः बचत है 4000 5000, ठीक है, बचत भी हम लोगों ने लिखा। अब ये कह रहा है यदि ए का खर्च बी के खर्च, व्यय मतलब खर्च, बी के खर्च से 66 सही 2/3 के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या निकालना था? खर्च निकालना था। तो यहाँ पर दिया ना 66 सही 2/3 दिया हुआ है ना, तब इसको हम लोग किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो अब देखो इसका गुणा करेंगे, तो 6 दिया 18 के 8 हासिल 1, 6 दिया 18 ये 19, ठीक है। और ये दो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 200 हो गया ना, 200 हो गया ना विकास बाबू। उसके बाद देखो ये ऊपर कितना हो गया? 200, ये कितना हो गया नीचे? 3। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 2/3। समझ में आया ना कैसे आया 2/3? तो 2/3 आया, तो ये कह रहा है ना ए का व्यय जो है बी के व्यय से इतने के बराबर है, ठीक है। तो बी का व्यय हम लोग का 3 और ए का व्यय 2, ठीक है। तो यहाँ पर ए का खर्च आ गया 2, बी का आ गया 3, ठीक है। तो इतना आप लोग आज इतना ही रखते हैं इसको, और मिलते हैं हम लोग कल फिर से आप लोगों के बीच में। एक बार फिर से आप सभी लोगों को एग्जाम सहायक चैनल में उपस्थिति दर्ज करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब तो 12 का रिजल्ट भी आ गया है, आप सभी लोग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी लोग हमारे एग्जाम सहायक चैनल में जुड़ने के लिए बोल दीजिए। यहाँ से आप लोग रेलवे में ALP, JEE, टेक्नीशियन, NTPC, यहाँ से आप लोग का मैथ कवर हो जाएगा पूरा। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।